जहां हम एविएशन की बात कर रहे हैं और ये सारे स्पेसेस की जहां बात करें, लीजर, एंटरटेनमेंट, एविएशन स्पेस, होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। 772 के लेवल्स पर करीब 2.5% 3% गेंस के साथ इस स्टॉक में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर है ही। और इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर एक फंडामेंटल नज़रिया भी क्लियरली होना चाहिए। नीरव, क्योंकि पिछले दिनों भी काफ़ी कुछ था जिसके चलते ट्रैवल फोकस रेडार पर था, एविएशन फोकस रेडार पर था, और आने वाले दिनों में भी, इनफैक्ट मई का महीना ही देखा जाए तो मई और अप्रैल के महीने में ढेर सारे ट्रैवल्स होते हैं। क्या राय होगी, फंडामेंटल टेक आपका क्या है? इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स तो काफ़ी चले भी हैं। यस। तो देखिए, अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें तो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन अपसाइड देखा है हमने पिछले 2 से 3 सालों में। इनफैक्ट पोस्ट कोविड जो एक दौर था जब एवरीवन वांटेड टू ट्रैवल बिकॉज 2 साल करीबन ट्रैवल वाज कम्प्लीटली हैमर्ड। वहां से हमने देखा है कि एक बहुत ही अच्छा जोर पकड़ा है, प्लस ओवरऑल कंपनी में भी बहुत सारा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। एंड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो रूम्स हैं, वो काफ़ी सारे बड़े हैं पैन इंडिया। तो ऑल सेड एंड डन एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेरा व्यू है तो शायद ज्यादा अपसाइड यहाँ से शायद ना दिखे, बिकॉज वैल्यूएशन कंसर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इस स्टॉक पर हमारा बाय रेटिंग था, बट पिछले क्वार्टर में जब आंकड़े आए थे एंड वैल्यूएशंस काफी हायर साइड पर चले गए थे, तो हमें लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन देखने मिले। और हमें लग रहा है कि शायद एक आध क्वार्टर और ये कंसोलिडेशन हमें देखने मिले। तो फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मैं यही बोलूंगा कि होल्ड करके चलना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ से शायद ना दिखे, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यस डेफिनेटली ओवरऑल ये थीम जो है ट्रैवल टूरिज्म का, दैट शुड डू वेरी वेल फ्रॉम अ 3 4 5 ईयर पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा लंबा समय आपको देना पड़ेगा इसके लिए, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसको 2 से 3 तबक्के में ऐड कर सकते हो। कल इंडियन होटल्स पे जो है नज़र रखेंगे। नीरव के राय है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि दो ही एक मात्र होटल हैं आपके माफ़ करिएगा इंडियन होटल्स के, जो ऑलमोस्ट 25% एबिटा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक है आपका जो ताजमहल है जो कोलाबा में लोकेटेड, और एक बॉम्बे में ही है बीकेसी जो ताज लैंड्स है, उसमें सोचिए सिर्फ दो ही ताज के प्रॉपर्टीज 25% एबिटा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक और सेगमेंट जरा पावर से जुड़ी हुई है, वो एग्जैक्टली पावर तो नहीं है बट पावर के वैल्यू चेन में है। ये एसी बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इस पर जरा व्यू चाहिए। टेक्निकल चेक करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वैसे वोल्टास के शेयर में तेजी है, लेकिन वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, इन दोनों ने काफी निराश किया है। अगर हम मिड फेब से लेके मिड मार्च तक या मार्च लास्ट तक देखेंगे तो ऐसा लगा कि ये शेयर चल रहे हैं गर्मियों के आने से पहले, लेकिन उसके बाद जो इनमें रिवर्स गियर लगा कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोल्टास में अमोल, ये आज जो 2.5% की तेजी है, इस पे क्या यकीन करना चाहिए? लॉन्ग की पोजीशन जिन्होंने बनाई है, क्या उसको लेके जाएं सौदे? जी, आई थिंक मोमेंटम के लिए अगर कोई देख रहा है तो जरूर फोकस किया जा सकता है। एक तो रीजन ये है कि काफी ओवरसोल्ड है, एक बड़ा करेक्शन जैसे आपने कहा, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आज स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है डेली चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है एक जो पुल बैक फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 1240 एक सपोर्ट जोन रहेगा, 1240 1230। अगर उसके ऊपर अगर रहता है तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और ये पुल बैक अगर हम देखते हैं तो 1320 जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है, वहां तक कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में तो दिख क्या रहे। मीडियम टर्म ने आपने बिल्कुल सही कहा, अभी भी जो लार्जर ट्रेंड है स्टॉक है, लार्जर टेक्सचर है, वो अभी भी वीक है। तो ये पुल बैक है और पुल बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख क्या रहे। ठीक है, तो चलिए, वोल्टास 2.5% के गेन से उस पर एक टेक्निकल नजरिया इस वक्त हमें मिलता हुआ 1270 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन